फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि कैसे लिथियम और बेरिलियम अपने अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कैसे डिफर कर रहे होते हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उनको थोड़ा डिफरेंशिएट करती हैं बाकियों से। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास व्हाट कॉजेज लिथियम टू बी पेक्युलर इन बिहेवियर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 3 होता है। स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि आपके पास जो लिथियम है उसका एटॉमिक रेडियस, उसकी चार्ज डेंसिटी और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे स्टूडेंट्स आपकी जो लिथियम है उसका बिहेवियर जो है वो बाकियों से डिफरेंशिएट कर रहा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एटॉमिक रेडियस होता है लिथियम का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 123 पाइकोमीटर होता है, यानी कि साइज बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर्स। स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लिथियम का साइज स्मॉल है। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास साइज स्मॉल होगा उतना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा होगा, उतनी स्टूडेंट्स आपके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज टू साइज रेशो पे आपसे रिलेट कर रही होती है। देन स्टूडेंट्स जो शील्डिंग इफेक्ट ऑफर कर रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफर कर रहे होते हैं टू दैट ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। यानी कि स्टूडेंट्स आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग हो रही होती है वो जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं विद इन द शेल, जो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जितना ज़्यादा आपके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास साइज स्मॉल होगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। यानी कि स्टूडेंट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा आपके पास स्मॉल होती चली जाएगी। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि लिथियम का एक्स्ट्रा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसको डिफरेंशिएट करता है ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ, और उसकी रीज़न पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि उसका एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि स्टूडेंट्स जो शील्डिंग इफेक्ट है, हालांकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करें विद इन अ शेल टू दैट ऑफ द आउटरमोस्ट शेल, इवन देन स्टूडेंट्स आपके पास उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर। देन स्टूडेंट्स हम डिफरेंसेस ऑफ लिथियम देख लेते हैं कि किन मामलात में आपके पास जो लिथियम है वो डिफर कर रहा है विद दैट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी कि उसके कुछ कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। स्टूडेंट्स एक तो ये हार्डर और लाइटर होता है। हार्डर और लाइटर होने के साथ साथ स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये आपके पास इनर्ट होता है, यानी कि ईजिली रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इसकी जितनी भी सॉल्ट्स होती हैं लिथियम की, लिथियम सॉल्ट्स ऑफ एनाइंस वो जितनी भी होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, आपके पास लिथियम फ्लोराइड है, आपके पास स्टूडेंट्स लिथियम कार्बोनेट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे आपके पास जितनी भी आ जाती हैं लिथियम फॉस्फेट हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये जितने भी कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये तमाम जो हैं ये स्टेबल भी नहीं होते। एक तो स्टूडेंट्स ये स्टेबल नहीं होते, उसके अलावा स्टूडेंट्स ये सॉल्यूबल नहीं होते। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे इसी की वजह से स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ट्राई आयोडाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, या स्टूडेंट्स हाइड्रोजन सल्फाइड्स या सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक और बात डिस्कस करूंगी कि आपके पास जो लिथियम कार्बोनेट्स हैं या स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फेट्स हैं, स्टूडेंट्स ये आपके पास इसलिए स्टेबल नहीं होते क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम का साइज जो होता है या लिथियम कैटायन का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ पर्टिकुलर एनाइन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम का साइज इतना स्मॉल होता है कि स्टूडेंट्स उसके कंपैरिजन में जितने भी आपके पास एनाइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स वो एनाइंस बहुत ज़्यादा लार्ज या पोलराइजेबल होते हैं, उसकी वजह से स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड होते हैं ये कभी भी स्टेबल नहीं बन पाते। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इस वजह से जो लिथियम कार्बोनेट्स हैं या स्टूडेंट्स आपके पास जो लिथियम फॉस्फेट्स हैं ये आपके पास अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास लिथियम वो वाहिद अल्केलाई मेटल है जो कि आपके पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रही होती है। स्टूडेंट्स आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जिनको स्टूडेंट्स हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले चैप्टर में भी थॉरली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब आपके पास वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो जस्ट स्टूडेंट्स अल्केलाई मेटल्स में आपके पास लिथियम ही जनरेट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ लिथियम टेट्राअमीन। देन स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि लिथियम जब आपके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड जनरेट करता है।
देन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास लिथियम बाइकार्बोनेट, ट्राई आयोडाइड और स्टूडेंट्स हाइड्रोजन सल्फाइड्स जो हैं आपके पास वो एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जितने भी एनाइंस होते हैं, क्योंकि वो लार्ज पोलराइजेबल होते हैं, तो आपके पास ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये स्टेबली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो लिथियम हाइड्राइड्स होती हैं वो आपके पास स्टेबल होती हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो आपके पास इनसोल्यूबल होती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं कि लिथियम जो अपने कंपाउंड्स बनाता है वो ज़्यादातर कुवलेंट होते हैं इन नेचर। और स्टूडेंट्स वो आपके पास कुवलेंट इन नेचर क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी अल्काइल या एराइल कंपाउंड्स आ जाते हैं लिथियम के, वो आपके पास क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, दैट्स वाई स्टूडेंट्स आपके पास वो कुवलेंट होते हैं इन नेचर। स्टूडेंट्स उसके अलावा आपके पास लिथियम का एक और अनयूजुअल कैरेक्टर ये है कि आपके पास जितने भी अल्कलाई मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम है, सोडियम को स्टूडेंट्स जब आप पास कराते हैं अबव हीटेड एसिटाइलिन, यानी कि स्टूडेंट्स आप हीटेड एसिटाइलिन यानी कि स्टूडेंट्स आप इथाइन की बात कर रहे हैं, जब आप हीटेड एसिटाइलाइड के ऊपर से स्टूडेंट्स उसको पास कराते हैं सोडियम को, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास सोडियम एसिटाइलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या Na पॉजिटिव, C नेगेटिव, C नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है अपॉन हाई टेम्परेचर्स आपके पास लिथियम नहीं देती। और लिथियम स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन इसलिए नहीं देती क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो लिथियम है उसका हाईली इनर्ट नेचर है, वो आपके पास रिएक्ट नहीं कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स है। अब स्टूडेंट्स इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स डिस्कस करने से पहले मैं एक बात क्लियर करती चलूँ। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास लिथियम हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके पास जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं वो जनरेट करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो जनरेट करेगा, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास अगर दूसरे अल्केलाई मेटल्स हैं तो वो अपनी पर ऑक्साइड्स या सुपर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगे। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपके पास सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अपनी पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, यानी कि Na2O2। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास अगर मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपके पास है पोटेशियम, तो स्टूडेंट्स वो अपनी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जनरेट करेगा सुपर ऑक्साइड, यानी कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम वो सिंगल एलिमेंट है इन द होल ऑफ अल्केलाई मेटल्स जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड जनरेट कर रहा है। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास लिथियम के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स कैसे अनस्टेबल हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे अनस्टेबिलिटी की जो रीजन थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम कार्बोनेट है, इसी तरह आपके पास लिथियम नाइट्रेट है। देन स्टूडेंट्स इसको हम कंपेयर करते हैं सोडियम नाइट्रेट से। स्टूडेंट्स अपॉन हीटिंग क्या होता है कि आपके पास जो लिथियम के कार्बोनेट्स हैं और नाइट्रेट्स हैं ये स्टूडेंट्स आपके पास डिकम्पोज हो जाएंगे। लिथियम कार्बोनेट आपके पास डिकम्पोज होकर अपनी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स जनरेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। देन स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट भी स्टूडेंट्स डिकम्पोज होकर आपके पास लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी दूसरे अल्केलाई मेटल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ लिथियम, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास रिस्पेक्टिव नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अपॉन डिकम्पोजिशन। वो भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करना पड़े तो वो आपके पास डिकम्पोज होते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स आपके पास वो स्टेबल होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स एक फीचर है, एक कैरेक्टर है जो कि सिर्फ लिथियम के अंदर प्रेजेंट है, वो ये है स्टूडेंट्स आपके पास कि जब लिथियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करते हैं, और हीट भी स्टूडेंट्स आप करते हैं रेड हॉट फॉर्म के अंदर। रेड हॉट फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स जब आप हीट करते हैं तो आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है या डिकम्पोज हो जाती है अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। लिथियम का स्टूडेंट्स आपके पास एक और पेक्यूलर नेचर ये है जो कि उसको डिफरेंशिएट करता है बाकी अल्केलाई मेटल्स के साथ, वो ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास लिथियम डायरेक्टली कंबाइन करता है कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ टू जनरेट रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स। लिथियम स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्टली कंबाइन करता है अपॉन हीटिंग विद दैट ऑफ नाइट्रोजन, तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास लिथियम नाइट्राइड के अंदर 3N। देन स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लिथियम कार्बाइड के अंदर ऑन रिएक्टिंग विद कार्बन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम कार्बाइड के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। हमने स्टूडेंट्स कुछ बातें याद रखी हैं जो कि हमने अभी डिस्कस की और हम पहले डिस्कस कर चुके थे, यानी कि स्टूडेंट्स टोटल पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। स्टूडेंट्स
ये पॉइंट्स तमाम याद रखना एक टाइम पे एट अ टाइम डिफिकल्ट होता है, लेकिन कुछ बातें आप याद रखेंगे ताकि आपको हमेशा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो मेमोराइज करने में या वो रिटेन रखने में आसानी। वो ये स्टूडेंट्स कि आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होने की वजह से एक बात तो ये आ जाएगी कि आपके पास लिथियम ऑलरेडी इनर्ट है। क्योंकि लिथियम इनर्ट है इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास ये तमाम कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने चार्ज डेंसिटी की बात की थी कि चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके जितने भी बड़े एनाइंस के साथ या हाईली पोलराइजेबल एनाइंस के साथ कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो सॉल्यूबल नहीं होते, उसके अलावा वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपकी इस पर्टिकुलर बात से रिलेट करती है, क्योंकि आपके पास लिथियम की चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो आपके पास स्टेबल कम्प्लेक्सेस या स्टेबल कंपाउंड नहीं बन सकते। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक जो यूनिक फीचर याद रखने वाला है वो ये आपके पास जो लिथियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड जनरेट करेगा, जबकि आपके पास जो सोडियम है या पोटेशियम है वो अपनी पर या सब ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे, एक एसिटालाइड वाली एग्जाम्पल है, वो प्रोनाउंस्ड है, इनर्ट नेचर है, वो आपको ऑलरेडी पता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन वाटर के साथ कैसे हो रहा होता है वो आपको पता है, हाइड्राइड्स इसकी स्टेबल होती हैं। और वो हाइड्राइड स्टेबल क्यों होती हैं स्टूडेंट्स? वो इसलिए होती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स उनकी जो लेटिस एनर्जी होती है हाइड्राइड्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं और सोल्यूबल भी नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखेंगे तो आपको लिथियम के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। उसके अलावा एट द एंड स्टूडेंट्स एक और कैरेक्टर है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास जो हीट ऑफ सोल्यूशन होता है लिथियम का, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो लिथियम के जितने भी हैलाइड्स होते हैं उनकी जो हीट ऑफ सोल्यूशन होती है स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो लिथियम क्लोराइड की केस में जस्ट एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है, बाकी तमाम की केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि हीट ऑफ सोल्यूशन आपके पास लैटिस एनर्जी का और हीट ऑफ हाइड्रेशन का मिक्सचर होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास लिथियम क्लोराइड के केस में हीट ऑफ हाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हाई है कि उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इस वजह से आपके पास जो लिथियम का हीट ऑफ सोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है, बाकी तमाम का स्टूडेंट्स आपके पास एंडोथर्मिक है। तो स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट आगे चलते हैं, पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास हम सबसे पहले रीज़न देख लेते हैं कि बेरिलियम के स्मॉल साइज की वजह क्या है या उसकी पेक्यूलर बिहेवियर की रीज़न क्या है। स्टूडेंट्स उसका भी एटॉमिक साइज आपके पास स्मॉल है, उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर्स। तकरीबन स्टूडेंट्स आपके पास 1 होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो बिहेवियर है बेरिलियम का वो थोड़ा सा आपके पास पेक्यूलर हो जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि इट कैन स्क्रैच ग्लास। देन स्टूडेंट्स ये एनालॉगी है, इसको आप अपने माइंड में रखेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो बेरिलियम और उसके कंपाउंड्स हैं उससे रिलेटेड उनका स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। आप ये बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास बेरिलियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी बाकी अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स उसके अलावा आपके पास जो बेरिलियम है, अभी आप आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी डिस्कस करेंगे, ट्रेंड्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स आपके पास जो बेरिलियम है इट इज़ रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन, यानी कि स्टूडेंट्स जब आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास जो बेरिलियम है वो अपनी सरफेस के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फॉर एग्जांपल ये बेरिलियम है या उसका कोई ब्लॉक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप जब उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें एट हाई टेम्परेचर तो वो अपनी सरफेस पे एक लेयर बना लेगा बेरिलियम ऑक्साइड की, जो कि स्टूडेंट्स फर्दर अटैक को रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम क्योंकि एक अच्छा मेटल है, स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी सी एम्फोटेरिक सी नेचर है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा कि फर्दर जो कोरोजन का अटैक है वो ये रोक लेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम जो है ये वाहिद अल्कलीन अर्थ मेटल्स है जो कि आपके पास रिएक्ट कर रहा होता है अल्केलाइस के साथ। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और स्टूडेंट्स क्या करेगा आपके पास सोडियम बेरिलेट जनरेट करेगा Na2BeO
4 ये जनरेट करेगा स्टूडेंट्स आपके पास, और साथ में स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन है वो जनरेट करेगा, Na2BeO2 जनरेट करेगा, और साथ में स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन जनरेट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कैरेक्टर्स थे आपके पास लिथियम के और बेरिलियम के, जो कि स्टूडेंट्स उनको डिफरेंशिएट कर रहे थे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली कि आपके पास क्या है ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन मेटल्स एंड अल्कलीन मेटल्स वन बाय वन। थैंक यू।